भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा को बड़ी चुनौती माना है। इसके साथ ही उन्होंने भोपाल में बीजेपी से 30 सालों का और नरेंद्र मोदी सरकार से 5 सालों का हिसाब मांगा है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल का चुनाव प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का हाई वोल्टेज चुनाव बन चुका है। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह सतर्क हो गए हैं। चुनावी रणनीतियों में जुटे दिग्विजय पीसीसी में आयोजित जन स्वास्थ्य रक्षक सम्मेलन और प्रबुद्ध जनों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जीवन रक्षकों को बेदखल करने को लेकर पूर्व की शिवराज सरकार पर निशाना साधा है, जो कि पब्लिक हेल्थ के बारे में, क्यूरेटिव हेल्थ नहीं, पब्लिक हेल्थ, ताकि अगर कैंसर हो गया डिटेक्शन जल्दी हो जाना चाहिए, और डिटेक्शन जल्दी हो गया तो कैंसर का मरीज ठीक भी हो सकता है। टीबी का मरीज है, अनेक ऐसी बीमारियां हैं, आज का स्वाइन फ्लू चला हुआ है। ये सब बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए थे और 6 महीने की ट्रेनिंग दी थी जी। और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग और अच्छी देने के लिए भी उसका प्रावधान किया गया था, और इसी जो योजना के आधार पर आशा का गठन किया गया था। लेकिन सरकार कांग्रेस की जाने के बाद इन सब लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैं कई बार गांव में जाके देखा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमीर सिंह यहाँ मौजूद है, तो ये अच्छी खासी ये दवाई दारू कर देने लगे थे, और आम लोगों में इसकी प्रशंसा थी। आज भी कई लोग, चाहे सरकार मना करे, फिर भी अपना प्रैक्टिस चालू है। वहीं दिग्विजय ने भोपाल संसदीय सीट से बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा को चुनौती माना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का हर प्रत्याशी हमारे लिए चुनौती है। भोपाल सीट पर 30 सालों से भाजपा का कब्जा है। उन्होंने इस दौरान क्या किया उसका हम हिसाब मांगेंगे। साथ ही केंद्र में मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में कितना काम किया है उसका भी हिसाब मांगेंगे। हाँ, क्या बात है, आप क्यों इतने उतावले हैं? आप इतने उतावले क्यों हैं आज? आपको जिताने के लिए। धन्यवाद। जिताना है तो फिर बाइट मत लो। प्रज्ञा मैदान में किस तरह की रणनीति बदलेगी? भाजपा का जो भी उम्मीदवार है, कोई भी हो, हमारे लिए चुनौती है, और हम लोग अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। विकास को लेके, हमारे घोषणा पत्र को लेकर, हमारी सरकार के द्वारा जो काम शुरू किया उसके ऊपर हमारा मुद्दा केवल एक है कि पिछले 30 साल से भाजपा का सांसद चुनकर भेज रहे हैं। क्या किया, हिसाब दें। मोदी जी ने 5 साल में क्या किया, हिसाब दें। हमारा मुद्दा केवल एक है। चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा कि पिछले 5 साल में बीजेपी की केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दिया कि नहीं दिया, किसान को लागत से दुगनी आय हुई कि नहीं हुई, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, महिलाओं को सुरक्षा मिली कि नहीं मिली, और पिछले 5 साल मोदी जी ने इस देश को क्या दिया। लोकसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव मुद्दों पे लड़े जाएंगे। चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, हर चुनाव एक चुनौती होता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच उनके साथ की गई प्रताड़ना के मुद्दे को लेकर जाएंगी। साध्वी को जिताने के लिए बीजेपी सभी वर्गों को एकजुट करने में लग गई है। प्रज्ञा की जीत के लिए संघ ने प्लान तैयार किया है। साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने भी सभी नेताओं को साथ चलने का संदेश दिया है। भोपाल में प्रचार के लिए नेताओं की टीम का गठन जल्द ही किया जा सकता है। प्रचार प्रसार की हमारी पूर्ण तैयारी है। सबके मनों में जो एक देश का भाव है, जो इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने इतने वर्षों से जो
देश को भ्रमित किया है, धर्म पर कुठाराघात किया है, राष्ट्र धर्म पर कुठाराघात किया है। इन सब चीज़ों को लेकर के मैं समाज में जाऊंगी और मेरी तैयारी इसलिए भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सबके मनों को जान करके और अपनी बात कहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नेतृत्व तो ऐसा हो कि लोगों तक हो, वो लोगों तक पहुँचे। हम ये नहीं चाहते कि हम आज आपको भ्रमित कर दें और कल हम आपसे मिले भी नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति से हमारा आपस में संपर्क हो। धर्म युद्ध के लिए निकले हैं, हम किसी भी चीज को कठिन नहीं मानते हैं, हम अपने उद्देश्य को लेकर निकले हैं और जिसका पक्ष धर्म का होता है, सत्य का होता है और सबके कल्याण का होता है, वो निश्चित रूप से पक्ष अच्छा होता है, हमारा वही पक्ष है। मित्रों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपकी भी उत्सुकता थी और भोपाल की भी उत्सुकता थी। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, हमें बताते हुए प्रसन्नता है। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत का हित, ये सन्यासी के जीवन का मंत्र होता है। ऐसी साध्वी प्रज्ञा भारती जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से अब उम्मीदवार है। जगत हितायचा का मतलब है भोपाल की जनता का कल्याण और भोपाल का विकास। लेकिन उसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का जन्म ही राष्ट्र के कार्य के लिए हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए हुआ है और जनता की सेवा के लिए हुआ है। और अब इस सेवा में वो राजनीति के माध्यम से भी अपने जीवन को लगाएंगी। कुल मिलाकर एक तरफ दिग्विजय सिंह के सामने भोपाल का रण जीतकर खुद को साबित करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती। अब देखना होगा कि भोपाल का बाहुबली कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।